1073978046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में करीब 2 लाख महिलाएं शामिल हुईं। महिलाओं के विशाल समूह ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। अपने आशीर्वाद और अपनी कृतज्ञता मंच पर पहुंचाए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हम सबके अभिभावक, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे मार्गदर्शक आज हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों से अपने प्रणाम, अपने आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं। महिला सशक्तिकरण के जागरण का ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में स्व सहायता समूहों के लगभग 16 लाख महिलाओं के खाते में 1000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लाभार्थी महिलाओं से बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं की मदद के लिए 202 पूरक पोषक आहार निर्माता इकाइयों की आधारशिला भी रखी। दब गया और बटन दबते ही हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। लाख महिलाओं को लाभ पहुंच गया। महिलाओं के विशाल सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर सखी को हर 6 माह के लिए 4000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे स्थिर होकर अपना कामकाज कर सकें। प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया है। आज परिणाम ये है कि देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। प्रयास किया, आज परिणाम ये है कि देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। प्रसव के बाद भी बिना चिंता के अपने बच्चे की शुरुआती देखरेख करते हुए मां अपना काम जारी रख सके, इसके लिए महिलाओं की छुट्टी को 6 महीने किया गया है। साथियों, गर्भावस्था के दौरान गरीब परिवारों में मातृ स्वास्थ्य चिंता का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। इसलिए हमने गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण, अस्पतालों में डिलीवरी और गर्भावस्था के दौरान पोषण पर विशेष ध्यान दिया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान 5000 रुपये महिलाओं के बैंक खाते में जमा किए जाते हैं ताकि वो उचित खान पान का ध्यान रख सके। अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा बहनों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। देश में चुनाव सुधार का बिल राज्यसभा में भी पारित हो गया है। लोकसभा ने इसे कल ही मंजूरी दे दी थी। दोनों सदनों की मंजूरी के बाद अब इस विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। इसके तहत वोटर आईडी कार्ड से आधार नंबर को लिंक किए जाने का प्रावधान है। इससे फर्जी वोटर आईडी कार्ड से होने वाली गड़बड़ी रोकी जा सकेगी। The amendment is negative. I am ready for division. Go back to your seats. Go back to your seats. Point of order, please, please. जेपीएससी के मुद्दे पर आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी भाजपा विधायकों का हंगामा जारी रहा। सत्ता पक्ष के विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की। बढ़ते हंगामे के बीच भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने ध्यानाकर्षण का कागज भी फाड़ दिया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो नाराज हो गए। उन्होंने श्री जायसवाल को विधानसभा सत्र से निलंबित कर दिया। इधर सदन के बाहर भी भाजपा विधायकों ने जेपीएससी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया।
हंगामे और शोर शराबे के बीच ही सरकार की ओर से लाए गए मॉब लिंचिंग बिल को पारित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने विधेयक को सदन में रखा। और उसके सुप्रीम कोर्ट में उस समय डायरेक्शन दिया गया था कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार जो है मॉब लिंचिंग पर जो है बिल जो 12 प्रस्ताव दिए थे उसी पर बिल बनाकर जो इस तरह का घटना घटती है, मॉब के द्वारा लोग पीड़ित हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं, उस पर एक जो है सबको डायरेक्शन दिया गया था। और उसके बाद मणिपुर में सबसे पहले लिया गया था, उसके बाद राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो ये नई कोई बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन के अनुसार ही लिया गया है और आज झारखंड विधानसभा में उसको पारित किया। सदन के भीतर सदस्यों के अमर्यादित व्यवहार पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो नाराज दिखे। उन्होंने सदस्यों को समझाते हुए कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से वे सदन के भीतर अपनी बातों को रखें और सरकार का भी पक्ष सुने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में विपक्ष के विधायकों ने मुलाकात की। इस दौरान सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों और जनहित से जुड़े मामलों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा और त्वरित निष्पादन का आग्रह किया। मौके पर विधायक रणधीर सिंह, विरंची नारायण, अनंत ओझा, अमर कुमार बावरी, नवीन जायसवाल, ढुल्लू महतो, भानु प्रताप शाही, पुष्पा देवी, अर्पणा सेन गुप्ता, कुशवाहा शशि भूषण मेहता, मनीष जायसवाल, समरी लाल और आलोक चौरसिया मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज विधानसभा में 72वां वन महोत्सव 2021 पर आधारित पुस्तक स्मारिका का विमोचन किया। इस स्मारिका में मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए पौधारोपण से संबंधित छायाचित्रों को संकलित किया गया है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 5,326 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 8,043 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 32 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 17 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 159 हो गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा अब बढ़कर 138 करोड़ 34 लाख से अधिक हो गया है। इधर झारखंड में कोरोना टीके की दूसरी डोज लेने वालों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है। कल राज्य भर में 1,56,000 से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। इसके साथ ही राज्य में अब तक 1,77,68,000 से ज्यादा लोगों ने टीके की पहली डोज ली है। राज्य में कोरोना के खिलाफ जंग में कोविड टीकाकरण अभियान कारगर साबित हो रहा है। यही कारण है कि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। जामताड़ा जिले में टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए रात्रि चौपाल का सहारा लिया जा रहा है। जामताड़ा जिले में रात्रि चौपाल के आयोजन से ग्रामीणों के बीच कोविड रोधी टीके के प्रति जागरूकता बढ़ी है और इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जहां जहां हम लोग रात्रि चौपाल लगा रहे हैं वहां पर अगले दिन से और टीकाकरण की संख्या बढ़ते चले जा रही है। जैसे आपको उदाहरण देता हूं, दिघारी हो गया या बांकुडी हो गया, जहां लोग एकदम नहीं लिए थे, अब वहां पर लोग लाइन लगा लगा करके टीका ले रहे हैं। जिले के नारायणपुर प्रखंड के दिघारी, बांकुडी जैसे दर्जनों गाँव के लोग टीका लेने से परहेज कर रहे थे, लेकिन रात्रि चौपाल ने उनकी भ्रांतियों को दूर कर दिया है और वे स्वेच्छा से टीकाकरण के लिए आगे आ रहे हैं। ये रात्रि चौपाल लगने से टीकाकरण का हम पहला टीका ले लिए हैं, दूसरा टीका जब समय आएगा तब लेंगे। और रात्रि चौपाल लगने से टीकाकरण में जो आदमी सुबह चल जाते थे, शाम को लौटते थे, उनको टीका लेने में असुविधा होता था, जो अभी बहुत अच्छा हो गया। इस अभियान में लगे चिकित्सा पदाधिकारी भी मानते हैं कि रात्रि चौपाल का प्रयोग ग्रामीण इलाकों के लिए काफी कारगर साबित हुआ है। टीका लेने से घबरा रहे थे
और टीका लेना पसंद नहीं कर रहे थे, जिन गांव में टीकाकरण बहुत कम हुआ था, हम लोग वहां रात्रि चौपाल कर रहे हैं। लोगों को के मन में जो भ्रांतियां थी उसको दूर कर रहे हैं। तो देखा जा रहा है रात्रि चौपाल होने के बाद से टीकाकरण जो है सो ग्रामीण इलाकों में काफी बढ़ा है टीका। दरअसल ग्रामीण इलाकों में दिन के समय लोग काम करने अपने खेत खलिहानों पर चले जाते हैं, जिससे टीका लेने से वे वंचित रह जाते हैं। यही कारण है कि ऐसे इलाकों में रात्रि चौपाल का सहारा लिया जा रहा है, ताकि ग्रामीणों को बेहतर तरीके से टीकाकरण के प्रति जागरूक किया जा सके। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। 7वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा परिणाम रद्द करने की मांग को लेकर सदन के बाहर भी हंगामा जारी रहा। आंदोलनकारियों ने आज राजभवन के पास प्रदर्शन किया। आंदोलनकारी छात्र नेताओं ने कहा कि परीक्षा परिणाम में की गई गड़बड़ियों की जानकारी सामने आ जाने के बावजूद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। साहिबगंज जिले की पुलिस ने नेशनल संताल लिबरेशन आर्मी के डिप्टी कमांडर चीफ लखीराम हेम्ब्रम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस अपराधी को असम से गिरफ्तार किया। रांची जिले में भी साइबर अपराधी सक्रिय हैं। जिले के अरगोड़ा थाना क्षेत्र निवासी डॉक्टर प्रभात कुमार के खाते से 5 लाख रुपए इन अपराधियों ने उड़ा लिए हैं। डॉक्टर प्रभात कुमार ने इस सिलसिले में थाने में शिकायत दर्ज कराई है। विद्यार्थियों की विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस छात्र संगठन एनएसयूआई ने आज रांची विश्वविद्यालय में तालाबंदी कर दी। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय के गैर जिम्मेदाराना रवैये से छात्र परेशान हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के बागबेड़ा थाना क्षेत्र से रेलवे के टिकटों की कालाबाजारी करते 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई अपराध रोक नियंत्रण दस्ता और टाटानगर आरपीएफ ने संयुक्त रूप से की। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आशंका को देखते हुए आज देवघर जिले में पुलिस अधीक्षक धनंजय कुमार सिंह ने सत्संग आश्रम के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में एसडीओ भी मौजूद थे। इस दौरान सत्संग आश्रम के अनुयायियों से पारलौकिक कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़ने का आग्रह किया गया। पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने छात्राओं को मोटिवेट करने का अभियान शुरू किया है। इसमें आज वे जिला मुख्यालय स्थित योध सिंह नामधारी महिला महाविद्यालय पहुंचे और छात्राओं के साथ संवाद किया। राजधानी रांची सहित पूरा राज्य आज भी शीतलहर की चपेट में है। सर्द हवाओं से कनकनी बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 2 दिनों तक ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उत्तर पश्चिम की ओर से आ रही ठंडी हवा सीधे झारखंड को प्रभावित कर रही है। यही कारण है कि विभिन्न जिलों के न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि कल पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, चतरा, हजारीबाग और कोडरमा जिलों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से कम रहेगा। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर आज राजधानी रांची समेत राज्य भर के पेट्रोल पंप बंद रखे गए हैं। एसोसिएशन डीजल पर वैट की दर कम करने और सरकार पर पंपों की बकाया राशि के भुगतान की मांग कर रहा है। पेट्रोल पंपों की इस हड़ताल के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कोडरमा जिले में उपायुक्त आदित्य रंजन ने आज प्रारंभिक विद्यालय के 3 और माध्यमिक विद्यालय के 2 शिक्षकों को पुरस्कृत किया। इन शिक्षकों का चयन राज्य योजना अंतर्गत वर्ष 2021 के लिए जिला समिति ने किया था। पश्चिमी सिंहभूम जिले में उपायुक्त अनन्य मित्तल ने स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग की समीक्षा की। बैठक के बाद उपायुक्त ने विस्तार से जानकारी दी। आज हम लोगों ने हेल्थ और आईसीडीएस का जॉइंट मीटिंग लिया। उसमें सभी हमारे सिविल सर्जन, सभी एमओआईसीज और मुख्य हमारे चिकित्सा पदाधिकारियों के कार्यालय से आए लोग थे। साथ ही साथ हमारे सभी सीडीपीओज और समाज कल्याण पदाधिकारी, डीपीएम, जेएसएलपीएस मीटिंग में उपस्थित हुए। मेनली हम लोगों ने वैक्सीनेशन का डिस्कशन किया और ये डायरेक्ट किया गया है कि 10 तारीख तक, जनवरी तक सभी गाँवों में हमारा वैक्सीनेशन 100% अचीव किया जाना है।
फर्स्ट डोज। साथ ही साथ हम लोगों ने सुकन्या योजना और हमारा मातृ वंदना योजना, इन सब के टारगेट्स को चेक किया। साथ ही एमटीसी में बच्चों के रजिस्ट्रेशन को जो भी सैम और मैम बच्चे हमारे हैं, सैम बच्चे जो हमारे हैं, उनको अपडेटेड रखने का कार्य दायित्व दिया गया, जिसमें सभी एमटीसीज में बच्चों का रजिस्ट्रेशन बराबर होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 24 दिसंबर तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करवा सकते हैं। मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। रविवार 26 दिसंबर सुबह 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात की प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 26 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर के शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कारगर साबित हो रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत ग्रामीणों को हुनरमंद बनाकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने की पहल की गई है। जमशेदपुर के कदमा स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की ओर से इन दिनों ग्रामीणों को फास्ट फूड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हजारीबाग से आई प्रशिक्षक रेखा गुप्ता बताती हैं कि स्थानीय ग्रामीण पूरी संजीदगी के साथ इस हुनर को सीख रहे हैं। मैं यहाँ पर फास्ट फूड का ट्रेनिंग देने आई हूँ। ये ट्रेनिंग करीब करीब 10 दिनों का चलेगा और अभी तक मैंने कुछ जैसे वेजिटेबल कटलेट हुआ और कल हमने किया था चाट, सारे चाट आइटम जितना भी है, पानी पूरी है और आपका क्या कहते हैं उसको, भेल पूरी है, सेव पूरी, ये सब का कल हुआ था। और आज बच्चे समोसा बना रहे हैं, कचौड़ी बनाएंगे मटर की, और इधर मंचूरियन क्या कहते हैं मोमोज की तैयारी हो रही है। ग्रामीणों को भेलपुरी, वेजिटेबल कटलेट, पानी पूरी, मोमोज, कचौड़ी, समोसा, चाउमीन, मंचूरियन जैसे फास्ट फूड के क्षेत्र में कुशल बनाया जा रहा है। घाटशिला से आई लक्ष्मी हांसदा और रावण टुड्डू कहते हैं कि इस हुनर को सीखने के बाद वे लोग एक स्टॉल खोलेंगे और इसे जीविकोपार्जन का साधन बनाएंगे। भेलपुरी, सेव पूरी और वेजिटेबल कटलेट सीखने के बाद हम लोग सोच रहे हैं कि घाटशिला में हम लोग फास्ट फूड का स्टॉल चलाएंगे। रावण टुड्डू है और मैं घाटशिला प्रखंड से चिंचोड़ा गांव से आया हूँ। मैम हम लोग को सिखाई वेजिटेबल कटलेट और पानी पूरी, दही पूरी, सेव पूरी, और आज को हम लोग सीख रहे हैं समोसा कैसे बनाए और मोमोज। आगे तो मतलब हम लोग का गांव मतलब घाटशिला, वहाँ पर जाके हम एक तो फास्ट फूड वाला स्टोर खोलेंगे। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत रजनी तिर्की और माला कुमारी बताती हैं कि गरीबों को प्रशिक्षण के साथ साथ मुफ्त में रहने की व्यवस्था, खाना पीना और परिधान भी दिए जाते हैं। यहाँ बहुत सारे गरीब लोगों के लिए जिनका कोई ना हो, वैसे लोगों के लिए यहाँ सरकार ने एक केंद्र स्थापित किया है जहाँ निःशुल्क बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग दिए जाते हैं जिससे हम कम खर्च में, कम पैसे में अपने लिए हम रोजी रोजगार ला सकें। और ये जितने भी ट्रेनिंग की सुविधा है ये सरकार के द्वारा मुफ्त दी गई है। यहाँ ट्रेनिंग के साथ साथ यहाँ रहने की भी सुविधा दी गई है। यहाँ 3 टाइम का खाना पीना, ड्रेस, सारा कुछ यहाँ निःशुल्क दिया जाता है। फिलहाल इस संस्थान में 31 लड़के लड़कियां फास्ट फूड का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। दीदी कैफे और दीदी कैंटीन खोलने का सपना संजोए इन प्रशिक्षणार्थियों में बेहद उत्साह देखा जा रहा है। जमशेदपुर से राजेश लाल दास की रिपोर्ट। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के बंदियों और कैदियों के हाथों बने सामान आज खूब तारीफें बटोर रहे हैं। बंदियों और कैदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में राज्य सरकार के इस प्रयास की भी लोग प्रशंसा कर रहे हैं।
राज्य सरकार का कारा विभाग जेल में बंद बंदियों और कैदियों के हाथों को हुनरमंद बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि जब वे जेल से सजा काट कर बाहर निकलें तो सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकें। यही नहीं, जेल के भीतर से भी ये कैदी अपनी मेहनत से कमाया पैसा भेजकर परिजनों की मदद कर रहे हैं। इसका ये जो है होटवार जेल में जो सेंट्रल जेल है, वहाँ पर कैदी लोगों के द्वारा हाथों से बनाया हुआ है। वहाँ चरखा है और सूत वगैरह बाहर से आता है। प्योर सूती और खादी का सामान बनता है और सरकारी रेट यानी सस्ता, मार्केट से सस्ते रेट में इसको चलंत बिक्री केंद्र के रूप में प्लस इसको प्रकाशन करने के लिए, प्रदर्शनी के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कैदियों द्वारा बने सामानों की बिक्री के लिए चलंत वाहन की व्यवस्था है और इसकी जवाबदेही है सेना से रिटायर्ड 2 जवानों के कंधों पर। सेवानिवृत्त सैनिक बताते हैं कि इससे न सिर्फ कैदियों का कौशल बिक रहा है, बल्कि खादी और हस्तकरघा को भी बढ़ावा मिल रहा है। जो लोग खादी को यूज किए हैं उन लोगों का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। प्लस जो किसी कार्यालय वगैरह जो भी नौकरी पेशा कर रहे हैं वो लोग इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और वो ना खरीदते हुए भी इसको कोई एक आइटम खरीदते हैं ताकि बंदियों को उनके बनाए हुआ जो श्रम है उनका श्रम बेकार ना जाए। उनको कैदियों के हाथों बने चादर, कंबल और दूसरे सामानों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और हाथों हाथ खरीद भी रहे हैं। अच्छा है सर, बहुत अच्छा, सरकार भी अच्छा सोचे हैं। बच्चा लोग का भी कुछ आमदनी हो जाएगा और लेने के लिए भी सबके लिए अच्छा है सर। प्रायः जेल से बाहर निकलने के बाद सजा काट चुके व्यक्ति का जीवन और भी संघर्षपूर्ण हो जाता है। ऐसे में ये प्रयास वैसे कैदियों और बंदियों के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। सेल्फी लेने के इस दौर में रांची में आज भी एक ऐसे शख्स हैं जो खास शख्सियत से मिलते हैं और उनसे ऑटोग्राफ लेते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मदर टेरेसा और भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी समेत कई महान शख्सियत से मुलाकात कर इन्होंने ऑटोग्राफ लिया है। और 2017 में, ये हाल के दिनों की ही बात है, झारखंड में एक कार्यक्रम था जिसमें माननीय रतन टाटा जी एवं भारत के अन्य सभी बिजनेस हाउसेस के चीफ आए हुए थे। लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक ही बात थी कि मेरे रोल मॉडल रतन टाटा जी हैं, क्योंकि वो ह्यूमन रिलेशंस को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करते हैं। मैं प्रोग्राम खत्म होने के बाद सीधे स्टेज पर चढ़ गया, तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को किनारे करते हुए, और मैंने उनसे जाकर रिक्वेस्ट किया, उनसे प्रार्थना की कि सर यू आर माय रोल मॉडल, मैं आपको ऑटोग्राफ। आप विश्वास करें कि वो करीब करीब 30 से 45 सेकंड तक मेरी आंखों में देखते रहे। उन्हें लगा कि एक आजादी के सफर के आज की कड़ी में देखते हैं क्रांतिकारी ठाकुर प्यारेलाल, अनंत कन्हरे और कृष्णजी कर्वे के बारे में। आज की कड़ी में हम चर्चा करेंगे क्रांतिकारी ठाकुर प्यारेलाल की, जिनका जन्म 21 दिसंबर 1891 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के दैहान में हुआ था। उन्होंने जनता को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जगाया और वे श्रमिक आंदोलन के संस्थापक और छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के नेता के रूप में व्यापक रूप से जाने जाते हैं। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। राष्ट्रीय जीवन में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें त्याग मूर्ति की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसका अर्थ है बलिदान का प्रतीक। कानून में उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद 1906 में वो बंगाल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। उन्होंने क्रांतिकारी साहित्य को बढ़ावा देना और विद्यार्थियों को संगठित करना शुरू किया। 1920 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में राजनांदगांव मिल श्रमिकों ने हड़ताल शुरू की, जो 37 दिन तक चली। इतनी लंबी अवधि की ये भारत की पहली हड़ताल थी और ये श्रमिकों के काम के घंटों को कम करने में सफल रही। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत के साथ उन्होंने ब्रिटेन से भारतीय स्वतंत्रता के लिए अभियान शुरू किया। 1923 में ठाकुर प्यारेलाल ने
छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में ध्वज सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 1924 में उन्होंने राजनांदगांव में एक और मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया, जिसके परिणाम स्वरूप श्रमिकों को और रियायतें मिली। वे 1925 में रायपुर चले गए और हिंदू मुस्लिम एकता और समाज के निचले वर्गों के उत्थान की दिशा में काम किया। अंग्रेजों ने राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए उन्हें कई बार जेल भेजा। प्यारेलाल 1937 में रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने छत्तीसगढ़ क्षेत्र के बुनकरों को संगठित करने के लिए 1945 में छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की स्थापना की। स्वतंत्रता के बाद ठाकुर प्यारेलाल ने 1950 में भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों की यात्रा की, जिसका उद्देश्य लोगों के बीच शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। इसी उद्देश्य से उन्होंने राष्ट्र बंधु प्रकाशन का शुभारंभ किया। 1951 में प्यारेलाल ने कांग्रेस से इस्तीफा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ाया एक और कदम। स्वयं सहायता समूहों की 16 लाख महिलाओं के खाते में 1000 करोड़ रुपए किए हस्तांतरित। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पारित हुआ चुनाव कानून संशोधन विधेयक। मतदाता सूची को आधार से जोड़ने का है प्रावधान। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में जारी रहा गतिरोध। हंगामे और नारेबाजी के बीच मॉब लिंचिंग अध्यादेश पारित। और शीतलहर से ठिठुरा झारखंड, तापमान में लगातार गिरावट जारी। अगले 2 दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं। कल 7 जिलों में 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा न्यूनतम तापमान। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। अत्याधिक ठंड से बाहर रहने और काम करने वालों को फ्रॉस्ट बाइट, ट्रेंच फुट और हाइपोथर्मिया जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। गर्म प्रदेश से ठंडी जगह जाने वाले मजदूर ज्यादा प्रभावित होते हैं। खुली त्वचा को ढकें। शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए अधिक गर्म कपड़े पहनें। पसीने से भरे कपड़े हानिकारक हो सकते हैं, तुरंत बदलें। दिन के धूप वाले समय में काम करें और ढकी हुई जगह पे छोटे छोटे विराम भी लें। गर्म पेय पीते रहें। शराब मत पिए। अगर आप बेघर हैं तो सरकारी रैन बसेरे या अन्य मुफ्त आवास में जाएं। आपातकालीन स्थिति में 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। गर्म रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। ये समय है उन्नति की ओर बढ़ जाने का। ये समय है जन जन के जीवन में खुशहाली लाने का। ये समय है देश के परचम को पूरी दुनिया पे लहराने का। ये समय है राष्ट्र निर्माण के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का। इसलिए वो व्यक्ति या संस्था जिनके खाते टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं है, 31 दिसंबर 2021 से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न ई-फाइल करना ना भूलें। नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर 3 करोड़ से भी अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। आप भी समय से टैक्स रिटर्न ई-फाइल कर